हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है ब्रह्म संहिता सेशन में। हम ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर् गोविंद सर्वकारण कारणं चिंतामणि प्रकरसात्म सुकल्पवृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशतसंभ्रम सेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुं क्वनन्तमरविन्ददलायता बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमणीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतः प्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृद्धिमन्ते पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवनयवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभम् आत्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पन्थास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवाणां सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसिं विचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयाय दन्ताः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यद्भावभावतदीयो मनुजा तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमा सनयानभूषा सुप्तैर्महेव निगमपतितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मय रसप्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्य अखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। इमाञ्जनच्छुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेऽसि विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरम् अचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्या प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटिषु वसुधादिविभूतिभिन्नं तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तम् अशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्य तद्विषयवेदवितायमाना सत्त्वावलम्ब्य परसत्त्वं विशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि।
आनन्दचिन्मय रसात्मतयः मनस्सु यः प्राणिनां प्रतिफलं स्मरताम् उपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयन्ति जस्त्रम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते प्रभावनिचया विहिताश्रयेण गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च तिष्ठतयसा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि क्षीरं यथा दधिविकारविशेषयोगात् संजायते न हि तथा पृथगस्ति हेतोः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीपार्चिरेव हि दशान्तरमभुपेत्य दीपायते विवृतहेतुसमानधर्मा यस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यः कारणर्णवजले भजति स्म योगा निद्रामनन्तजगदण्डसरोमकूपा आधारशक्तिमवलम्ब्य परां समूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्यैकनिश्वसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथा विष्णु महांसयस्य विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि भास्वान् यथाश्वसकलेषु निजेषु तेजा स्वीयं क्रियत् प्रकटयत्यपि तत्त्वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पादपल्लवयुगं निधाय कुम्भा बन्वे प्रणाम समये स गणाधिराजा विघ्नान् विहन्तुमलयस्य जगत्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि मही गगनमम्बुमरुद्दिशश्च कालस्तथात्ममंसिति जगत्रयाणि यस्मात् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यश्चक्षुरेश सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजा यस्ताभमति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि धर्मो अतः पापनिशयाश्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीटपतगावधयश्च जीवाः यद्दत्तमात्रविभवा विकटप्रभवा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्त्विन्द्रगोपमथवेन्द्रमहोस्वकर्म बन्धानुरूपफलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजां गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यं क्रोधकामसहजा प्रणयादिभीति वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावैः सञ्चिन्तितस्य सदृशीं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि श्रेयः कान्तः कान्तः परमपुरुषः कल्पतरवो द्रुमाः भूमिश्चिन्तामणिगणमयि तोयममृतम् तथा गानं नाट्यं गमनमपि वंशीप्रियसखी चिदानन्दं ज्योति परमपि तदास्याद्यमपि च स एत्र क्षीराब्धि सुरभि सुरभिभ्यश्च सुमहान्
निमेषार्धाख्यो वा व्रजति नहि यत्रापि समयः भजे श्वेतद्वीपं तमहम् एह गोलोकमितियम् विदन्तस्ते सन्तः श्रुतिविरलचारा कतिपये। जय श्री श्री ब्रह्म संहिता महापुराण की जय। नवे सेशन में हम कल चर्चा किए एकोप्यसो रचयितुम जगदंड कोटि यत् शक्ति जगदंड चयायदंता अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो इस प्रकार से एक भगवान है, अनेकों रूपों में बिखर जाते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं, ब्रह्मांड में भरे रहते हैं, अणु रेणु में भरे रहते हैं। इस प्रकार से भगवान की व्यापक व्याख्या हमने कल चर्चा की। आज के श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो पिछले श्लोक में 7वें श्लोक में जैसे बताया था कि भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है, और यहाँ पर अभी बता रहे हैं कि कौन से स्वरूपों में वो प्रकट होते हैं लोगों के सामने। तो यह श्लोक है, बोलिए आप सब वो बोल सकते साथ में। यद भाव भाव तदियो मनुजास्तथैव संप्राप्य रूप महिमा सनयान भूषा सूक्तैर्म एव निगमः प्रतितैस्तुवन्ति गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। यद भाव भाव तदियो मनुजा सतैव, मनुजा मनुष्यों को, मनुष्य यत उस प्रकार से, कौन से प्रकार से, इसका पिछले श्लोकों से संबंध है, संबंध देते हुए कहते हैं यद भाव उस प्रकार से भाव, तद भाव भावित। प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन की संस्था का नाम दिया है कृष्ण भावना भावित, तो इसका ब्रह्मा जी भी उसको सपोर्ट करते हैं, इस भावना भावित शब्द को। यद बस यहाँ पर केवल ब्रह्मा जी कृष्ण भावना भावित के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन उसको बोलते हुए पहले ही कृष्ण का ऑलरेडी उल्लेख कर चुके हैं वो, इसलिए अभी केवल यद का उल्लेख करते, मतलब वो या उनकी भावना भावित, किसकी, कृष्ण की भावना भावित। यद भाव भाव तदियो, और किसके साथ, त दियो, धिया शब्द बुद्धि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बुद्धि धी शब्द आता है धी धातु से, जो स्टबन हो या स्थिर हो या अपनी जगह से च्युत होने वाला न हो, उसको कहते हैं धी धातु। और बुद्धि ये धी धातु से आता है, और बुद्धि ऐसे सक्षम, स्ट्रॉन्ग, न हिलने वाली या अपना डिटर्मिनेशन से न च्युत होने वाली, इसको कहते हैं बुद्धि। और दूसरा स्वभाव होता है मन का, जो अपना डिटर्मिनेशन तुरंत, स्थैर्यता तुरंत बदल देता है, घट घट में वो या क्षण क्षण में वो अपना विचार, अपना प्लानिंग्स बदलते रहता है। इसलिए मन और धी में ये फर्क है। लेकिन यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर धी ये शब्द का अर्थ, धिया ये शब्द का अर्थ बताते हैं हृदय। तो जो आगे की स्टेज है, मन से परे होकर बुद्धि के स्तर पर जाकर हमें शास्त्र अध्ययन करने की कोशिश करनी है। और ये करते हुए या करने के बाद ये मन का, ये बुद्धि का स्तर से आगे बढ़ते हुए वो हृदय के स्तर तक आकर पहुंचना चाहिए व्यक्ति ने। तो धिया मतलब हृदय, वो हृदय में अपने भाव से भावित होकर, कृष्ण भावना भावित होकर अपने हृदय में ऐसा मनुष्य मनुजा तथैव, ऐसा मनुष्य इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है हृदय से। तो हमारी जो भक्ति की प्रोसेस है वो कृष्ण भावना भावित होने की, वो मन से शुरू होती है, और मन से शुरू होते हुए बुद्धि के साथ उसका संबंध होता है और हृदय तक वो बात जानी चाहिए। मतलब कोई भी कार्य हम करते हैं या किसी को प्रॉमिस करते हैं तो मन के स्तर पर प्रॉमिस बहुत बार होता है, ये हमारी सोच होती है, किसने कहा कि ऐसे ऐसे आपको करना है, हाँ कर देंगे,
कोई प्रॉब्लम नहीं, कर देंगे। और उसके बाद 1 घंटे में तुरंत भूल जाता है व्यक्ति, क्योंकि उसने ऐसे ही बोल दिया है, उसकी बात रखने के लिए, मन रखने के लिए। लेकिन वही उसमें से कुछ अगर अच्छा व्यक्ति हो, अच्छे स्वभाव वाला और अच्छा कैरेक्टर वाला, तो वो विचार पूर्वक अपनी सहमति दर्शाएगा। अगर किसी ने कहा कुछ करने के लिए, कुछ देने के लिए, प्रॉमिस करने के लिए, तो वो सोचेगा और उसके बाद वो उसमें हाँ या ना मिलाएगा या अपना ओपिनियन प्रकट करेगा। ये इसके लिए बुद्धि की आवश्यकता है, धिया, सोच समझ कर करेगा। लेकिन जब तीसरी बात आती है कि वो कोई व्यक्ति अगर कार्य कर रहा है, उस कार्य में अपने आप को पूरी तरह से न्योछावर कर देता है, उसको कहता है कि हृदय डाल रहा है उसको। इसलिए बोलते हैं हम कि कुछ कार्य करना है तो हार्ट से करो, हार्ट से, हृदय से कार्य करो, मतलब पूरी तरह से समर्पित होकर कार्य करो। तो यहाँ पर जो कृष्ण के प्रति अपनी भावना को प्रकट करना है, भावना भावित बनना है, कैसे? हृदय से। ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य, मनुजा सदैव, ऐसा मनुष्य जब करता है तो वो, और फिर ऐसा व्यक्ति, दूसरा इसका अर्थ ये भी है कि ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है, संप्राप्य रूप महिमा सनयान भूषा, ऐसा व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, संप्राप्य प्राप्त करता है, रूप सुंदरता, महिमा उस व्यक्ति की महिमा, वस्तु की महिमा, ग्लोरीज, सनयान भूषा, सनयान स या महिमासन, महिमा आसन, महिमा और आसन, इसको प्राप्त कर लेता है। एक स्थान, आसन का अर्थ है एक स्थान, एक पोजीशन, एक स्थिति प्राप्त कर लेता है। और यान, यान मतलब वाहन, गाड़ी। सनयान भूषा, भूषा, भूषा का अर्थ है भूषण, आभूषण। हमको भूषित करने के लिए आभूषण की आवश्यकता पड़ती है, विभूषित करने के लिए आभूषण की। तो आभूषण एवं आभूषण, इस प्रकार से उसको प्राप्त होता है। तो क्या क्या 5 चीज प्राप्त होती है? संप्राप्य रूप, महिमा, आसन, यान और भूषण, ये चीजों को प्राप्त करता है। और ऐसा व्यक्ति एव निगम प्रतिष्ठितवन्ति। निगम, सुक्ते मतलब वैदिक स्तोत्र, वैदिक स्तुतिया या वैदिक श्लोक, उसको सुक्त है, पुरुष सुक्त कहते हैं ना, पुरुष सुक्त प्रार्थना है। तो इस पुरुष को, महापुरुष भगवान विष्णु को प्रार्थना अर्पण करते देवी देवता, उसको पुरुष सुक्त प्रार्थना कहते हैं। सुक्त ये एक पद्य है, संस्कृत सुभाषित या संस्कृत सुंदर सुंदर वो श्लोक हैं। वो कहाँ से लिए है? वो सुक्तर्म एव निगम, निगम का अर्थ है वेद, निगम कल्पतरो गलितम फलम। निगम मतलब वेद, वेदों का परिपक्व फल, श्रीमद् भागवतम ऐसे कहते हैं। निगम मतलब वेद। तो क्या है? सुक्तर्म एवं निगम प्रतिथय स्तुवन्ति, प्रतिथय कथित करते हैं, स्तुन्वन्ति, स्तुतियां अर्पण करते हैं। ऐसे किसको अर्पण करते हैं? वो भगवान को। ऐसे भगवान को मैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो यद्भाव भाव तदीयो मनुजास तदैव, ऐसे भावनाओं को प्राप्त होकर व्यक्ति, कृष्ण भावना भावित होकर हृदय में ऐसी भावना को धारण कर व्यक्ति वेदों के द्वारा, एक ये अर्थ है, वेदों के द्वारा ऐसे स्तुति या सुक्त भगवान को अर्पण करते हैं। जब वो कृष्ण भावना भावित पूरी तरह से हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति भगवत धाम वापस चला जाता है। भगवत धाम वापस चला जाने के बाद वो ऐसी स्तुतियां अर्पण करता है वेदों में जो प्राप्त है वो। लेकिन सुक्तैर्य निगम प्रतितय स्तुवन्ति, निगम कल वेदों की स्तुतियां अर्पण करता है, स्तुन्वन्ति, लेकिन किसके अनुसार? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसकी जो 2 नंबर की लाइन है उसका अर्थ ऐसे देते हैं, संप्राप्य रूप महिमा आसन यान और भूषण।
ये तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि व्यक्ति मनुष्य ऐसा व्यक्ति अपने अपने स्थिति के अनुसार, अपने अपने रस के अनुसार भगवान को वो स्तुतियां अर्पण करता है। जब वो परिपूर्ण हो जाता है भक्ति में, कृष्ण भावना भावित हो जाता है, भगवत धाम जाता है, तो अपने अपने तो कौन से मुख्य 5 रस बताए गए? दास्य साख्य, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इस रसों में से किसी रस में वो प्राप्त हो जाता है और वो भगवान के साथ उस प्रकार से आदान प्रदान करता है। तो जो शांत रस में होता है वो ब्रह्म ज्योति तक पहुंच पाता है और वहां पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस प्रकार से व्याख्या करते हैं कि वो वहां तक पहुंच जाता है और वहां पर भगवान की वो शांत रस में भगवान की आराधना करते रहता है, ध्यान लगा के रहता है। अभी ऑफ कोर्स आध्यात्मिक जगत में ये 5 रस है, मतलब गोलोक वृंदावन में भी 5 रस है, जिसमें शांत रस का भी व्यक्ति वहां पर आता है, लेकिन उस शांत रस में भगवान के प्रति प्रेम निर्माण हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पर जो चर्चा है कि ऐसा व्यक्ति ब्रह्म ज्योति तक आ जाता है, उसके ऊपर कोई अगर व्यक्ति दास्य रस को आत्मसात करता है, दास्य भाव में अगर रहता है, तो ऐसा व्यक्ति वैकुंठ तक पहुंचता है। वैकुंठ में सब भगवान के दास है, दास ऐश्वर्य भाव है वहां पर, तो इसलिए दास्य की परिपूर्णता वहां पर है वैकुंठ। और उसमें से और आगे कोई अगर साख्य, वात्सल्य और माधुर्य इस रस को अपना लेता है या इस रस को प्राप्त होता है, तो ऐसा व्यक्ति भगवान के निजी धाम माधुर्य धाम में प्रवेश करता है, जिसमें उसको गोलोक वृंदावन कहते हैं। उस धाम में प्रकट होकर फिर वहां पर जाकर भगवान की वो स्तुतियां करते हैं। शांत रस वाला वहां पर स्तुति करेगा, दास्य रस वाला वैकुंठ में स्तुति करेगा, और साख्य वात्सल्य माधुर्य गोलोक वृंदावन में भगवान को स्तुतियां अर्पण करेगा। वेदों के द्वारा जो दी गई है स्तुतियां अर्पण करेगा। कैसे अर्पण करेगा? साख्य रस वाला, साख्य भगवान के सखा का जो भाव है उसके अनुसार वो प्रार्थना अर्पण करेगा। एक बात अगर किसी को बोलनी है घर में, आप घर के एक सदस्य हो और आपको एक बात बोलनी है आपका एक कार्य सिद्ध होने के लिए, तो वो आप आपके माँ से अलग प्रकार से बोलोगे। पिताजी से बात करने के लिए माँ का जो आपने फॉर्मूला यूज किया वो नहीं कर सकते हो, नहीं तो दंडे पड़ेंगे। पिताजी के लिए अलग, वही अगर बड़े भाई से है तो अलग, छोटे भाई से है तो अलग प्रकार आपको यूज करना पड़ेगा। और वही अगर आपके खुद के पत्नी को या पति को बोलना है तो एक अलग भावना से आप प्रकट करो। तो उसी प्रकार से शांत रस, ये रसों के अनुसार वो भक्त भगवान के साथ इस प्रकार से आदान प्रदान कर रहा है या करता है। अभी ये सीन है, ये सीन आध्यात्मिक धाम का है, जो ब्रह्मा जी ने देखा है उसके अनुसार वो वर्णन कर रहे हैं। कनेक्शन इसका मैं थोड़ा कोशिश कर रहा था खोजने की कि एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड कनेक्शन क्या है, तो मुझे यहाँ पर मिला नहीं। क्योंकि सम प्राप्त कर लेता है ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक धाम में, और रूप महिमा सनयान भूषः, इसका एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड और कनेक्शन क्या है उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं दिया, लेकिन अगर मिल गया तो कल हम इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। संप्राप्त रूप महिमा सनयान भूषः, तो ये 5 चीजें हैं, 5 स्थान उसको प्राप्त होता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसको, इस स्थान को रसों में कहते हैं, रसों के साथ इसका संबंध है। और जो जिस रसों में भक्त होता है वो सुक्तैवम एव निगम प्रतित स्तुन्वन्ति करते हैं। निगम में प्राप्त हुए क्या सुख शुक्तियां भगवान को अर्पण करते हैं। ऐसे जिनको अर्पण करते हैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण गोविंद, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये उसका एक अर्थ है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ब्रह्म संहिता महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।